एक कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप मतलब दो अल्कोहल एक कार्बन के ऊपर नहीं होते, उससे बर्दाश्त नहीं होती। अगर कभी भी एक कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप जुड़ेंगे तो कार्बन को उल्टी हो जाएगी और उल्टी में निकलती है मेजरली पानी, H2O यहाँ से रिलीज हो जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका आदित्य भाई एंड दिस इज आदित्य क्लासेस, जहां आप सीखेंगे पढ़ेंगे बिल्कुल नए अंदाज में। तो आज हम करेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। क्लास 12th, जेई मेंस, नीट सबके लिए करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, बिल्कुल एकदम डिटेल में, स्पीड में। और आपको इस तरीके से करवाऊंगा कि थ्योरी तो आपको घर जाके पढ़नी नहीं पड़ेगी, रिएक्शंस तो एक बार को आपको कंटिन्यूसली रिवाइज तो करनी पड़ेगी, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसको आप जितना पढ़ो उतना कम। तो रिएक्शंस इसके जितने भी होंगे वो रिएक्शंस तो आपको अच्छे से करने ही पड़ेंगे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे सीबीएसई के लिए जो है, नीट के लिए करो, चाहे जेई के लिए करो। जेई के लिए मैकेनिज्म्स भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो वो भी करेंगे अच्छे से, बट रिएक्शंस आर रियली अ मस्ट। आप मैकेनिज्म को एक बार को इग्नोर कर सकते हो, आप रिएक्शंस को नहीं छोड़ सकते, आपको रिएक्शंस सारी की सारी बहुत अच्छे से करनी पड़ती हैं। तो आज हम करेंगे और अल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट प्लस अल्कोहल की प्रिपरेशन, अल्कोहल के केमिकल रिएक्शन और फिनॉल का इंट्रोडक्शन हम एक और सेशन में करेंगे, एंड देन द कंप्लीशन फिनॉल के केमिकल रिएक्शन एंड ईथर्स, मे बी फिनॉल एंड ईथर एक क्लास में, वो हम सारी चीजें एक साथ करेंगे। तो आज इस पूरे चैप्टर को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करके करेंगे। आज के लिए इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर एंड प्रिपरेशन फॉर अल्कोहल्स, दैट्स इट, इतना ही करेंगे हम, ठीक। तो बिना टाइम पास किए लेट्स जस्ट dive into this world of alcohol। तो अल्कोहल तो वही वाला, मतलब जो ऐसे दो पैक लगाते हैं वो वाला, दो कोई लगाता है, दो। तो चलो जी चालू करते हैं जी। इधर हमारे पास सबसे पहले तो आता है तो सबसे पहले तो आता है हमारे पास अल्कोहल फिनॉल ईथर में क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो सबसे पहले कितने अल्कोहल ग्रुप्स अटैच है इसके ऊपर, उस पर डिपेंड करती है चीजें। तो कितने अल्कोहल डिपेंड है उसके ऊपर, ये मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक होता है। मोनोहाइड्रिक मतलब एक OH ग्रुप अटैच है इसके ऊपर, डाइहाइड्रिक का मतलब दो OH ग्रुप्स अटैच है इसके ऊपर, ट्राइहाइड्रिक मतलब 3 OH ग्रुप्स आर अटैच्ड टू इट, एंड पॉलीहाइड्रिक मतलब 3 से ज्यादा OH ग्रुप्स आर अटैच्ड टू कार्बन। अब ये पूरी चेन के ऊपर है, एक कार्बन के ऊपर नहीं है। एक कार्बन के ऊपर कभी भी दो OH ग्रुप नहीं जुड़ सकते, ये हमेशा याद रखना। एक कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप मतलब दो अल्कोहल एक कार्बन के ऊपर नहीं होते, उससे बर्दाश्त नहीं होती। अगर कभी भी एक कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप जुड़ेंगे तो कार्बन को उल्टी हो जाएगी और उल्टी में निकलती है मेजरली पानी, H2O यहाँ से रिलीज हो जाता है, कार्बन के पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बच जाता है, वो कीटोन या एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और मेजरली कीटोन में होता है, डिपेंडिंग कौन सी चीज इसके साथ जुड़ी हुई है, ऑब्वियसली उस पर कीटोन या एल्डिहाइड बनेगा। बट बेसिकली तो ये पार्ट है अभी कि अगर एक कार्बन पे दो, आप एक कार्बन को एक पैक झिलेगा, दूसरा पैक लगाओगे तो उसको उल्टी हो जाएगी, पानी निकल जाएगा और वो कीटोन या एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी चीज आती है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल फिनॉल। अब आगे आती है हाइब्रिडाइजेशन। तो मोनोहाइड्रिक जो अल्कोहल्स होते हैं वो दो तरीके के होंगे, या तो sp2 वाले होंगे या sp3 वाले होंगे। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आर दोज जिसके पास डबल बॉन्ड होता है, sp3 वाले वो जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड आर दोज जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो मोनोहाइड्रिक ये दो तरीके के हम पढ़ रहे हैं, जहां पर या तो कार्बन के पास डबल बॉन्ड है या फिर सिंगल बॉन्ड है। तो sp3 मतलब सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन का सिंगल बॉन्ड, एक OH ग्रुप इसके साथ जोड़ दो, बाकी जगह हाइड्रोजन डाल दो, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। sp2 का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड जोड़ना है, तो डबल बॉन्ड इधर जोड़ा, एक OH ग्रुप जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन की जगह बची है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। आगे बढ़े तो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन इनकी जो क्लासिफिकेशन होती है वो ऐसी होती है कि अगर मैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को देखूं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ये दो तरीके के, जनरल एलिफेटिक अल्कोहल, वो तो सिंपल ROH वाला ग्रुप, और एक होता है अलाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक अल्कोहल आर दोज जहां पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का पड़ोसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। देखते हैं अभी कैसे। पहले जनरल एलिफेटिक अल्कोहल, ये तो नॉर्मल सिंपल एक कार्बन चेन, उसके साथ OH ग्रुप जोड़ दिया हमने। अगर OH ग्रुप मैंने सीधा सीधा जोड़ दिया इसके अंदर, तो मेरे पास यहाँ से 4 तरीके के कार्बन बन सकते हैं, 4 तरीके के अल्कोहल बन सकते हैं, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। डिग्री हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू कितने नंबर ऑफ कार्बन इसके साथ जुड़े हुए हैं। अगर एक भी कार्बन नहीं जुड़ा, COH है, इधर H है, इधर H है, इधर H है, एक भी कार्बन इसके साथ नहीं जुड़ा, वो 0 डिग्री कार्बन होता है, 0 डिग्री अल्कोहल हो गया यहाँ पर। अगर हम देखें 1 डिग्री, तो 1 डिग्री इज एक कार्बन इसके साथ जुड़ा होना चाहिए, तो C,
एंड H एंड H एंड इधर एक कार्बन मैं जोड़ देता हूँ CH3 की चेन और एक अल्कोहल इसके साथ आ गया। दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल की दो तरफ कार्बन की चेन है, इधर भी एक CH3 लगा देते हैं, इधर भी CH3 लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन है और एक OH है, और चौथा इज C एंड CH3 एंड OH। ठीक है, टर्शियरी मतलब 4 डिग्री ये नहीं बन सकता। क्यों? अगर चारों तरफ कार्बन लग जाएगा तो अल्कोहल कहाँ जुड़ेगा? तो इस वजह से ये 4 तरीके के हमारे पास जनरल एलिफेटिक अल्कोहल होते हैं, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अगला आता है एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का पड़ोसी sp2। मतलब कार्बन एक sp3 है एंड एक sp2 है। sp3 मतलब सिंगल बॉन्ड, sp2 का मतलब डबल बॉन्ड। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि sp3 का पड़ोसी sp2 रखना है, मतलब sp3 पे OH ग्रुप जुड़ा है तो sp3 मतलब इस पे OH ग्रुप जोड़ दिया। अब sp3 का पड़ोसी sp2, ये इस पे मैं डबल बॉन्ड बनाऊंगा, ये sp2 हो जाएगा, तो ये एक और कार्बन से जुड़ा, इधर हाइड्रोजन डाल दो, इधर हाइड्रोजन डाल दो, ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, OH ग्रुप जुड़ा है। इसका पड़ोसी sp2, इस पे डबल बॉन्ड आएगा, तो ये बन गया एक H एंड इसको CH3 लिख देते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखो तो क्या हुआ, ये वाला कार्बन जिसपे OH जुड़ा है ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और इसका पड़ोसी कार्बन इस पे डबल बॉन्ड आ रहा है और ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये होते हैं एलाइलिक अल्कोहल्स। ठीक है, अगली चीज आती है बेंजाइलिक अल्कोहल। तो बेंजाइलिक अल्कोहल आर वो जिसपे बेंजीन पे कार्बन जुड़ा है और उसके साथ OH जुड़ा है। बेंजीन पे डायरेक्टली OH नहीं जुड़ा। बेंजीन पे जब डायरेक्टली OH जुड़ता है तो उसको फिनॉल कहते हैं। जब बेंजीन पे डायरेक्टली OH जुड़ता है तो उसको फिनॉल कहते हैं। बेंजाइलिक अल्कोहल वो जब बेंजीन के ऊपर एक कार्बन है और उस कार्बन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, वो बेंजाइल होता है। तो दिस इज बेंजाइलिक अल्कोहल। तो ये हो गया CH2OH। ठीक, अगेन दिस कैन बी 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। दिस कांट बी 0 डिग्री बिकॉज इस कार्बन के साथ तो बेंजीन जुड़ा ही है, तो ये तो 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल हो गया। दूसरा अगर मैं ड्रॉ करूं तो बेंजीन के ऊपर एक कार्बन, इसके साथ OH जुड़ा है, एक हाइड्रोजन इसके पास और इससे एक CH3 जोड़ देते हैं। दिस इज 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। एंड अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन भी हटा दूं और यहाँ पर COH, CH3 एंड CH3, तो दिस बिकम्स 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। इनका नामकरण करें अगर आप तो इनके नामकरण में ये बन जाएगा बेंजाइल एंड उसके ऊपर कार्बन और OH। नोमेनक्लेचर इफ आपको नहीं आता तो आप GOC वाली हमारी वीडियो जाके देख लीजिए। तो नोमेनक्लेचर में मैंने आपको बताया था क्या कि अगर बेंजीन के साथ एक कार्बन जुड़ा है और उसमें फंक्शनल ग्रुप है तो हम इसको मेन चेन की तरह कंसिडर करेंगे। तो मेरी मेन चेन हो गई भाई साहब ये वाली, दिस इज आवर मेन चेन। और मेन चेन का मतलब क्या हुआ, इसको मैं नाम रखूंगा इसका सबसे आगे, और इसका नाम सबसे आगे है तो ये बन जाएगा ये सब्स्टिट्यूएंट एंड दिस इज सब्स्टिट्यूशन। OH इज सब्स्टिट्यूशन और बेंजीन मतलब फिनॉल इज सब्स्टिट्यूशन। मेन चेन इज मीथेन की, तो मीथेन पे ये जुड़ा हुआ है तो 1 फिनाइल एंड मीथेनॉल। ऐसे ही इधर इस पे OH जुड़ा है, इधर CH3, तो दिस इज 1 फिनाइल, 2 कार्बन है तो इथेनॉल, और इस पे ये दूसरे पे फिनाइल और OH है तो दिस इज 2 फिनाइल, और 3 की चेन इज प्रोपेन, सेकंड पे OH है तो 2 ऑल। इफ यू डोंट वांट टू राइट अल्कोहल को लास्ट में तो उसको शुरुआत में लिख सकते हो, ग्रुप का नाम आ जाएगा हाइड्रोक्सी। आगे बढ़े तो विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल इज sp2 का पड़ोसी sp2 मतलब दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो पहले आया उस पे OH ग्रुप जोड़ दिया, 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, अपना काम हो गया। दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड। हमारा काम हो गया भाई, बस और क्या करना है। sp2 का पड़ोसी sp2, ये वाला काम हो गया हमारा। दिस इज विनाइलिक अल्कोहल। लास्ट इज फिनॉल। आगे बढ़ जाए तो आगे बढ़ने के बाद हमारे पास आते हैं ईदर्स। तो ईदर 2 तरीके के होते हैं भाई, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिक मतलब वो बीच में आता है, ईदर आर बोथ दोज कंपाउंड जहां पर एक बीच में ऑक्सीजन है और दोनों तरफ कार्बन की चेन है। अगर दोनों तरफ की कार्बन की चेन बराबर बराबर एक जैसी है तो वो ROR, वो सिमेट्रिकल होता है। अगर अलग अलग है तो ROR डैश।
अलग अलग आ जाता है। मतलब इस तरफ ये आ गया CH3OCH3, दोनों तरफ एक जैसी चेन है, दिस इज सिमेट्रिकल ईदर। अगर ये आ गया CH3OC2H5 देन दिस इज अनसिमेट्रिकल ईदर। अगली चीज आती है हमारे पास नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर अगर आप देखें यहाँ पर, नोमेनक्लेचर मैंने लिखा हुआ है अल्कोहल का, कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों चीज मैंने लिखी हुई है, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। IUPAC नेम तो खैर हम कर ही रहे हैं, तो लास्ट में OL लग जाता है उसके चेन के बाद। कॉमन नेम इधर है हमारे पास अल्काइल अल्कोहल, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मेरे पास बना हुआ है CH3OH, तो CH3OH क्या होगा, मीथेन, अल्काइल मतलब मिथाइल, तो मिथाइल अल्कोहल हो गया, वुड स्पिरिट भी कहते हैं इसको, और IUPAC नेम इसका मीथेनॉल होता है। C2H5 मतलब इथाइल, तो इथाइल अल्कोहल, ग्रेन स्पिरिट कहते हैं इसको, और इथेनॉल। स्पिरिट का मतलब स्पिरिट फ्यूल के तौर पे यूज की जाती है, तो वुड से जो मिलता है वो वुड स्पिरिट, ग्रेन से जो मिलता है वो ग्रेन स्पिरिट। स्पिरिट मतलब एक फ्यूल, ठीक है। तो ग्रेन स्पिरिट इज बेसिकली, इथाइल अल्कोहल इज बेसिकली वो वाली कमर्शियल अल्कोहल जो दुकानों में बिकती है, जिसके अंदर पीते हैं ऑब्वियसली डिफरेंट कंपनीज है, डिफरेंट फ्लेवर्स टू इट, बट मेन चीज ये वो वाली दारू है जो हर जगह पी जाती है, जो अल्कोहल के नाम से फेमस है एक्चुअली। तो ये ग्रेन स्पिरिट मतलब ग्रेन से निकाली जाती है, वुड स्पिरिट मतलब वुड से जो फ्यूल निकाला जाता है वो। यहाँ पर 3 कार्बन और ये बीच पे जुड़ा हुआ है, अगर सीधी सीधी चेन लास्ट में यहाँ पर OH जुड़ता तो वो बन जाता प्रोपाइल अल्कोहल, बीच में जुड़ा है तो दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और इसका मतलब इसका नाम हो गया प्रोपेन, एंड सेकंड पे OL है तो प्रोपेन 2-ऑल IUPAC नेम बन गया इसका। आगे बढ़ जाए तो और क्वेश्चन है हमारे पास, ये हो गया CH2OH 2 बार आया, जहां पर 2 बार ऑक्सीजन आया, और ऑक्सीजन कह रहा हूँ, अल्कोहल वाला ग्रुप आया, तो IUPAC नेम तो हो गया इथेन, 1 and 2 दोनों पे OH ग्रुप है तो 1,2 डाइऑल, कॉमन है इसका ग्लाइकॉल है। तीसरा देखो, पांचवा देखो तो CH3 तीनों तरफ है, C यहाँ पर एंड OH, जो अभी हमने पहले 3 डिग्री के एग्जाम्पल में बनाया गया था। तो जब तीनों साइड CH3 होते हैं तो वो टर्शियरी ग्रुप होता है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम होता है, IUPAC नेम हो गया इसका। अब देखो सबसे बड़ी चेन 3 की, तो प्रोपेन तो हो गया, और सेकंड ग्रुप पे है मिथाइल एंड अल्कोहल, तो दिस बिकम्स 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। ऐसे ही छठा इज CH2 और तीनों पे OH जुड़ा हुआ है, तो इसका कॉमन नेम इज ग्लिसरॉल। IUPAC नेम देखो तो 3, तो प्रोपेन 1, 2, 3 तीनों पे OL है, एंड 3 आ गए तो ट्राई, तो 1, 2, 3 ट्राईऑल। आखिर बचा G, दिस इज नॉट बेंजीन, बीच में गोला नहीं है, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, और उस पे OH जुड़ा है तो साइक्लोहेक्सिनॉल। बस फिनॉल आए तो फिनॉल भाई ये रहा, डायरेक्ट OH जुड़ा तो वो तो फिनॉल है, IUPAC नेम कॉमन है, दोनों फिनॉल है। 2 OH ग्रुप आ जाए तो ये दिस इज बेंजीन 1, 2 डाइऑल, अब फिनॉल डाइऑल नहीं आएगा, फिनॉल मतलब बेंजीन पे OH, 1 2 आ गए तो दिस इज बेंजीन फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन, तो बेंजीन 1, 2 डाइऑल, कॉमन नेम इज O-क्रिसॉल। O मतलब दिस इज ऑर्थो पोजीशन, दिस इज मेटा पोजीशन, दिस इज पैरा पोजीशन। अभी देखो इसके रिस्पेक्ट में, और ये फर्स्ट देन ऑर्थो एंड मेटा, तो दिस इज रेसोरसिनॉल। कॉमन नेम बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, I've just written these for your reference, देखने में अच्छा लगे, बाकी बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। कॉमन नेम मैं आपको बताऊं अगर कौन कौन से आपको याद करने हैं, तो कॉमन नेम आपको पता कौन कौन से होने चाहिए। एक तो ये तो जनरल हो गया, ठीक है, उसके बाद आपको एक तो ये ग्लाइकॉल वाला जरूरी है आपको याद करना, इथेन 1, 2 डाइऑल के लिए, और एक ये ग्लिसरॉल। अब याद करना क्यों जरूरी है, बिकॉज इसको ना कई बार क्वेश्चंस में यूज कर लिया जाता है, नॉट फॉर द स्ट्रक्चरल रेफरेंस आपको ये याद करना जरूरी है, बट ये जनरल ही क्वेश्चंस में आता है कि ये कंपाउंड हमने डाला, आपको अगर वो कंपाउंड पता है, आपको ग्रुप पता होगा, आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, एंड देन यहाँ पर इनको को किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, बकवास है, बस इनके IUPAC नेम लिखते जाओ। वो 1,3 बेंजीन 1,3 डाइऑल था, एंड यहाँ पर ये वाला आ जाएगा बेंजीन 1,4 डाइऑल। तीसरा नोमेनक्लेचर है ईथर्स का, तो ईथर अगेन 2 तरीके के हैं, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। तो कॉमन नेम होता है इनका अल्काइल ईथर, ठीक है, कॉमन नेम इज अल्काइल ईथर। सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ एक जैसा आता है तो वो डायल अल्काइल ईथर हो जाएगा। एसिमेट्रिकल है तो अल्काइल ईथर, और पहले बाद में कौन सा होगा, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर उसके अंदर फॉलो करना पड़ेगा। IUPAC नेम देखो तो एल्कोक्सी अल्केन होता है इसका IUPAC नेम, सेम फॉर दिस।
अगेन इस जो IUPAC नेम है यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं हो गया। IUPAC के अंदर क्या होगा, जिसमें कार्बन कम है उसको पहले लिया हो। कॉमन नेम के अंदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, IUPAC के अंदर उसको रिजर्वेशन देनी है, जिसके पास कार्बन कम उसको पहले लेकर आ जाओ बस। ठीक है, EWS का रिजर्वेशन IUPAC नेमिंग के अंदर हमें लगाना है। तो CH3 OCH3 दोनों तरफ सेम चीज आ रही है, तो मिथाइल मिथाइल ईथर या फिर डाइमिथाइल ईथर। और IUPAC नेम क्या बन जाएगा इसका, एल्कोक्सी एल्केन मतलब मेथॉक्सी मीथेन। जहां पर C2H5O CH3 अल्फाबेटिकल, दिस इज इथाइल एंड दिस इज मिथाइल, अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आएगा तो इथाइल मिथाइल ईथर। और अगर IUPAC नेम बनाए तो लेस कार्बन फर्स्ट, ये पहले आ जाएगा तो मतलब मिथॉक्सी इथेन। ये होती है इधर की नोमेनक्लेचर। आगे बढ़ जाए तो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो भाई ये फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास। तो भाई देखो क्या होता है हमारे पास, ये रहा अल्कोहल, अल्कोहल OH एंड एक तरफ कार्बन की चेन, तो CH3OH मेरे पास आ गया। CH3sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब चार तरफ आपके इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए। sp3 का मतलब चार तरफ इलेक्ट्रॉन के पेयर होने चाहिए, एक दो और दो लोन पेयर, चार पेयर हो गए, दो बॉन्ड है बट दो लोन पेयर भी है। तो sp3 ये दोनों हाइब्रिडाइज्ड हो गए। वो एक जनरल रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। मेन चीज इज बॉन्ड एंगल, इसका बॉन्ड एंगल इज 108 डिग्री एंड 9 मिनट्स। फिनॉल आ जाए तो फिनॉल का बॉन्ड एंगल देखो तो 109 डिग्री आ जाता है, इसका थोड़ा ज्यादा है इससे। क्यों? क्योंकि इधर ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वो CH3 बहुत छोटा ग्रुप है, फिनॉल बेंजीन इज बल्कि, तो वो बहुत ज्यादा हिलता नहीं है। इट्स बेसिकली जो रिपल्शन हो रहा है ऊपर से, और इधर जो ऐसा बॉन्ड बना हुआ है ना, इधर इधर दो लोन पेयर है, लोन पेयर रिपल्शन हमेशा बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से ये ऐसे इसको बेंड कर रहा है। बट ये बेंजीन बेंड ही नहीं हो रहा, इस वजह से ये वाला एंगल ज्यादा है। वो थोड़ा धक्के में आ गया इधर तो उसका बॉन्ड एंगल कम हो गया थोड़ा, इसका इधर ये बन गया। एंड इसके अंदर इधर के अंदर दोनों तरफ काफी ज्यादा एंगल आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी आ रहा है, क्योंकि दोनों तरफ ग्रुप भारी हो गए। इधर क्या, इधर तो एक तरफ हाइड्रोजन है, उधर दोनों तरफ भारी भारी ग्रुप है, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी, ऊपर से भी रिपेल हो रहा है नीचे से भी रिपेल हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है। तो बॉन्ड एंगल देखो तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है इधर के अंदर, देन फिनॉल्स के अंदर, एंड देन अल्कोहल के अंदर। ऑल राइट, चलो जी, रीजन लोन पेयर। चलो भाई नेक्स्ट चीज, अब मेन चीज आती है अल्कोहल की प्रिपरेशन करना। तो पहले हम करते हैं अल्कोहल को अल्काइल हलाइड्स से प्रिपेयर। अल्काइल हलाइड मतलब एक अल्काइल चेन है और उस पर हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो जब हम अल्काइल हलाइड से प्रिपरेशन करते हैं तो अल्काइल हलाइड भाई हमारे पास होते हैं तीन तरीके के, 1 डिग्री 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री मतलब कितने कार्बन इस पर जुड़े हुए हैं। तो इसमें से अगर आप देखो तो जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है, इसका जो होता है कार्बोकैटायन वो काफी स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 1 एंड सम ऑफ द 2। इसका होता है स्टेबल कार्बोकैटायन और इसका होता है लेस स्टेबल कार्बोकैटायन। इससे क्या फर्क आया कि अगर मेरे पास स्टेबल कार्बोकैटायन है तो जो मेरा रिएक्शन आगे बढ़ेगा वो SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोनो, तो हमारा SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा यहाँ पर, और यहाँ पर चलेगा तो ये SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन आगे बढ़ेगा। अगर SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म चल रहा है तो मेरे को सिर्फ इसके अंदर H2O डालना है और उससे मेरे पास ROH मिल जाएगा। लेकिन भाई साहब अगर हमारे पास ये है 1 डिग्री 2 डिग्री जिसका कार्बोकैटायन इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो इसके अंदर हमें एक्वस KOH डालना पड़ेगा और उससे मेरे को ROH की प्राप्ति, अल्कोहल की प्राप्ति होगी। ये अल्कोहल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वो वाली चीज है, अल्कोहल हम नहीं बना रहे जो आप सोच रहे हैं। पैग बनाना थोड़ी सिखाऊंगा मैं यहाँ पर। तो हम बना रहे हैं अल्कोहल, कमर्शियली जो अल्कोहल बनाए जाते हैं या कैसे भी हम अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं केमिकली, वो अल्कोहल बना रहे हैं हम, पैग बनाना नहीं सिखा रहे आपको। तो देखो अगर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड है मेरे पास ये सारे के सारे, इनके अंदर मैंने करवानी है इनकी ऑक्सीडेशन, मेरे को इसके अंदर OH ग्रुप को ऐड करना है।
तो अब अगर OH ग्रुप मेरे को ऐड करना है तो OH ग्रुप को ऐड करने के लिए मेरे को या तो पानी डालना पड़ेगा या फिर मेरे को एक्वस KOH डालना पड़ेगा, जो मैंने पीछे आपको बताया। एक्वस KOH कब डलेगा, या तो 2 डिग्री में या 3 डिग्री में, और पानी कब डलेगा, या तो 1 डिग्री में या 2 डिग्री में, डिपेंड्स ऑन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। यहाँ पर मेरे पास है ये CH इसके पास 2 H2 हैं और इधर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब ये हो गया ओवरऑल 1 डिग्री का। जब 1 डिग्री है तो एक्वस KOH डालना पड़ेगा। KOH डालो कुछ नहीं, ये जो अल्कोहल है इसको निकाल दो, -Cl हो जाएगा, और जो OH ग्रुप है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये K इसके साथ जुड़ेगा तो एक्चुअली -KCl होता है। एंड देन ये बन जाएगा CH3CH, नीचे वाला CH3, ये वाला CH2, और यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ जाएगा। ये एक अल्कोहल हमारे पास प्रिपेयर हो गया, और इसका नाम बन जाएगा 1 2 3 के साथ फिनॉल है, एंड सेकंड पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल एंड प्रोपेन 2 ऑल, इसका नाम हो गया। आगे देखो तो इसमें ये कितने डिग्री है, ये 3 डिग्री है। 3 डिग्री के अंदर खाली पानी डाल के काम चल जाएगा। ये बन जाएगा CH3CCH3 यहाँ पर, और इधर Cl की जगह खाली आ गया OH। ये देखो ये तो 2 डिग्री है। 2 डिग्री मैंने बोला चाहे तो SN2 मैकेनिज्म से करो काम, चाहे SN1 मैकेनिज्म से काम करो, दोनों से प्रोडक्ट तो हमारे पास वही आएगा। CH3 यहाँ पर CH, इसके साथ Cl निकल के OH जुड़ जाएगा, और एक CH3 यहाँ पर, काम खत्म बस। अगर हम अल्काइल हैलाइड्स में ये वाला देखें, बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, इसके अंदर एक्वस KOH डालो तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है बेंजीन का। कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ बेंजीन। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का मतलब ये जो बेंजीन है, बेंजीन क्या करेगा, बेंजीन कह रहा हूँ, बेंजीन के साथ वाला जो हेलोजन है वो क्या करेगा, इधर एक ऐसे बॉन्ड्स बने हुए हैं, बेंजीन ये वाला इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यहाँ से ये जो हेलोजन है वो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा। डबल बॉन्ड बनाने के बाद क्या होगा, इधर बना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, फिर इधर से खींचेगा, रेजोनेंस क्रिएट हो जाएगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके कुछ ऐसे बन जाएंगे। देन ये बॉन्ड ऊपर बनाएगा, इधर बॉन्ड बना, इधर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर बॉन्ड था ही पहले से। देन Br डबल बॉन्ड, ये वाला इधर बॉन्ड बना लेगा, इधर और इधर बन जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बेसिकली क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, इधर बॉन्ड बन जाता है, इधर खाली, इधर बॉन्ड बना, एंड देन ये वापसी इधर दे देगा, एंड देन Br वापसी सिंगल बॉन्ड बना लेगा। अब ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये घूम रहा है इधर उधर, इस वजह से ये वापसी हट गया, दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड। तो इस वजह से इसका जो बॉन्ड है ना वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कंपैरेटिवली, एंड हेंस नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर हम इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, थोड़ा टेम्परेचर या प्रेशर इंक्रीज करना पड़ता है। अल्कीन्स से देखें तो भाई सीधा सीधा मार्कोव-निकोव एडिशन हो जाता है इसके अंदर। मार्कोव-निकोव एडिशन मार आप जब लगाते हैं तो इसमें क्या करना है आपको, नेगेटिव 8 ये काम करना है, नेगेटिव पार्ट कमजोर के साथ, मतलब जो भी आपका नेगेटिव हिस्सा है, नेगेटिव पार्ट मतलब जब आप एक सॉल्ट इंसर्ट कर रहे हो यहाँ पर, जो भी आपका रिएक्टेंट है वो दो हिस्सों में तो ऑब्वियसली टूटेगा ही। HBr डाल दो, HCl डाल दो, H2 हो गया, तो H2O कहाँ, दो हिस्सों में टूटेगा, एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव। तो यहाँ पे जो OH नेगेटिव है ये इस डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, ठीक है। अब मान लो कि ये हमारे पास एक पूरी चेन है, अब इस चेन के अंदर यहाँ पर एक CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक H है, यहाँ पर एक H है, यहाँ पर एक H है। अब यहाँ पर ये OH किसके पास जाएगा, कमजोर कौन, जिसके पास कम हाइड्रोजन है, कम हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये OH इस वाले कार्बन के पास जाएगा, इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, और ये वाली चेन बन जाएगी H, यहाँ पर CH3 था और ये वाले दोनों H थे, तो जो H बचा वो H अब ताकतवर के पास चला जाएगा। दिस इज मार्कोव-निकोव एडिशन। तो पानी का एडिशन, अल्कीन्स के अंदर हमें पानी डालना, तो पानी का एडिशन 2 तरीके से हो सकता है, या तो डायरेक्ट एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, मतलब H2O खाली नहीं डालता, इट्स ऑब्वियसली H plus H2O हमेशा
एंड दूसरा इंटरेक्ट होता है तो HBO या फिर OMDM, दो प्रोसेस है। HBO इज मेंशन इन NCERT, OMDM मतलब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन इज नॉट मेंशन्ड इन NCERT, तो अभी के लिए हम उसको नहीं करेंगे। इट्स ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, मैंने मेंशन किया है तो, बट अभी के लिए हम इसको नहीं करेंगे। पहले एक अच्छे लेवल पे चीज़ों को थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं एंड देन वी विल गो अहेड। अभी के लिए हम नहीं कर रहे, HBO को भी हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आगे अगर हम देखें तो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन दो तरीके से होगी, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। आप इसको थोड़ा आसान याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं, लगाना मार्कोव भी है। तो मार्कोव एडिशन करना है आपने। मार्कोव एडिशन में क्या होगा, देखो मैकेनिज्म कैसे चली। H+H2O मैंने डाला तो वहां से H3O पॉजिटिव मतलब हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। हाइड्रोनियम आयन अब जाकर इस जो भी मेरे पास अल्कीन है उसके साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्शन में ये दो चीजें पॉसिबल हैं, क्या कि या तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना है या ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन बना है, मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना है और ये जो H2O जो हटेगा, एक H पॉजिटिव आया वो H पॉजिटिव इधर जाके जुड़ेगा। H कहाँ पे जाएगा, ये वाला H निकलेगा ना, क्योंकि O पॉजिटिव हो रखा है, O पॉजिटिव नहीं रहना चाहता, ये H निकला, ये H किधर जाएगा, या तो इस पे या इस पे। इस पे गया तो ये CH3 हो गया, ये वाला CH पॉजिटिव रह गया, और अगर ये H इस पे आया तो ये CH2 हो गया और ये वाला CH2 पॉजिटिव रह गया। ठीक है, तो ये 2 डिग्री और 1 डिग्री दो कार्बोकेटायन मेरे पास बने। कार्बोकेटायन स्टेबल कौन सा वाला है, 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, तो 2 डिग्री इन दोनों में से 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल एंड हेंस वो मोर स्टेबल वाला कार्बोकेटायन हमारे पास जुड़ा रहेगा। तो मोर स्टेबल वाला H2O बचा, H2O के अंदर से ऑक्सीजन इस पे आगे जुड़ जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन इसके पास जाएगा, ऑक्सीजन इसके पास गया तो ये O इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, तो O इसको छोड़ के नहीं जाएगा, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ देगा, वो वापसी H पॉजिटिव निकल गया एंड देन ये ऑक्सीजन ये वाला OH इस वाले कार्बन पे जुड़ गया जो कि पॉजिटिव हो गया था। बस H3 का पॉजिटिव मेरे को वापसी मिल गया क्योंकि ये वाला H किसी और O पे चला गया, तो बेसिकली इवन जस्ट राइट कि ये H पॉजिटिव वापसी रिलीज हो गया। बस इतना हुआ। तो हुआ क्या मैकेनिज्म में, H पॉजिटिव H2 रोला, H3O पॉजिटिव बना, इधर से इसका बॉन्ड टूटेगा, H पॉजिटिव इन दोनों में से किसी एक पे जाके जुड़ेगा, इस पे जुड़ा तो वो CH3 बन गया, ये वाला पॉजिटिव, इस पे जुड़ा तो ये CH2 हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव रह जाएगा। 2 डिग्री कार्बोकेटायन 1 डिग्री कार्बोकेटायन, स्टेबल ज्यादा ये है तो हम इसको आगे लेके चलते हैं। जब हम 2 डिग्री कार्बोकेटायन को H2O जो बच गया H2O से एक कराएंगे तो इसका लोन पेयर से ऑक्सीजन इसके पास आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन खुद हल्का पार्शियल नेगेटिव ही होता है हमेशा, और उसके पास लोन पेयर है खाली इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव है, तो ऑक्सीजन इसके पास आ गया, इससे जाके अटैच हो गया, 3 बॉन्ड बन गए, ऑक्सीजन पॉजिटिव हो गया, इतना वो होना भी नहीं चाहता, तो वो एक हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ेगा, H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा एंड OH इस वाले कार्बन पे आगे जुड़ जाएगा और ये एक अल्कोहल बन गया। दूसरा तरीका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन था, तो हम क्या करते हैं BH3 का रिएक्शन करवाते हैं किसी भी अल्कीन के साथ, उससे एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, वहां पर एंटी मार्कोव एडिशन कराते हैं, मतलब एंटी मार्कोव एडिशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। यहाँ पर होता है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन, मतलब सेम मैंने BH3 डाल दिया बट उधर मैंने पेरोक्साइड भी एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो इट्स बेसिकली अल्कीन के अंदर मैंने पहले BH3 डाला एंड सेकेंडली मैंने डाला H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कोई सा भी पेरोक्साइड, और उससे मेरे को अल्कोहल मिल जाता है। एंटी मार्कोव इज जस्ट अपोजिट टू मार्कोव एडिशन। मार्कोव में मैंने आपसे क्या कहा कि जो नेगेटिव पार्ट है वो कमजोर के साथ चला जाता है, एंटी मार में नेगेटिव पार्ट जो ताकतवर है उसके साथ आ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट कमजोर के साथ चला जाएगा। दूसरा मेथड आता है, तीसरा मेथड आता है हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप से। तो कार्बोनिल ग्रुप ये वाला ग्रुप होता है मेरे पास, ये ग्रुप मेरे पास 3 जगह आता है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई डेरिवेटिव मतलब इस OH ग्रुप की जगह पे कुछ और डाल दो, NH2 डाल दो वो अमाइड बन जाता है, Cl डाल दो दिस इज ऑयल क्लोराइड, ऐसे कई सारे डेरिवेटिव्स होते हैं इसके। तो बेसिकली हमें करना क्या है, सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन की मैं बात करूँ अगर, तो ये एक बॉन्ड तोड़ना है, कार्बन और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड तोड़ना है। एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस पे एक फ्री बॉन्ड बनेगा, इस पे एक बॉन्ड बनेगा, दोनों जगह तो एक एक हाइड्रोजन जोड़ दो, हमारे पास इधर OH और उधर CH एक बॉन्ड बन जाएगा। सेम इधर एक इधर तोड़ो, इसका एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, इसका एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, ये हमारे पास अपना काम हो जाएगा भाई।
बस इतनी सी बात है। अगर एक चीज देखो यहाँ पर, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अगर R है, ठीक है, तो यहाँ से मैं H जोड़ रहा हूँ खाली, एक H तो इधर है ही एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर, दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे, एक तरफ मैक्सिमम एक तरफ कार्बन आ सकता है। तो अगर मैं एल्डिहाइड से बना रहा हूँ तो मैं 0 डिग्री या फिर 1 डिग्री एल्कोहल बना सकता हूँ, और अगर मैं कीटोन से बना रहा हूँ तो दोनों तरफ आर आर आ रहे हैं, तो कीटोन से हमेशा 2 डिग्री बनेगा, 3 डिग्री नहीं बन सकता, क्योंकि ऊपर तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन ही मेरे को जोड़ना है। आगे तो मेरे को क्या करना, हाइड्रोजन जोड़ना, हाइड्रोजनेशन मतलब सीधे सीधे हाइड्रोजनेशन करवा दो। हाइड्रोजनेशन के लिए या तो प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल, ये तीनों हमेशा पाउडर्ड फॉर्म में लिए जाते हैं ताकि इनकी रिएक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाए। तो पाउडर्ड प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल के प्रेजेंस में H2 गैस को डालना है मेरे को, या फिर NaBH4 या LiAlH4 डालना है। NaBH4 सोडियम बोरोन हाइड्राइड या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये दो चीज मैं यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी, एंड NaBH4 इज माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। इन दोनों से ये रिलीज होता है जो कि हमारा काम रिड्यूस करने वाला करते हैं। जो भी चीज रिड्यूस करती है उसको लुईस बेस कहा जाता है हमेशा, ठीक है। तो ये चीज मेरे को ऐड करनी है सिंपली, और कुछ भी नहीं करना, बस एक रिड्यूसिंग चीज उसके अंदर मेरे को खाली ऐड करनी है। तो ये मेरे पास एक ग्रुप है, इससे O पॉजिटिव बनता है, उसके अंदर H2 डालो, और ये O पॉजिटिव कब बनेगा मेरे पास, जब इसका बॉन्ड टूटेगा, H जुड़ेगा। यहाँ पर H कब जुड़ेगा, जब इसके अंदर मैं कोई सी भी रिड्यूसिंग सॉल्ट को ऐड करूंगा, तो ये वाला एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पर जाके हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, O रह गया खाली O पॉजिटिव, इसको पानी में डाला और वहां से OH जुड़ गया। एग्जाम्पल्स देखें अगर इसके, तो अगर एसिड है उसके डेरिवेटिव्स, तीसरा था कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव्स की बात करें तो उसके कई सारे डेरिवेटिव हैं। जैसे ये तो नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड है, दिस इज ऑयल क्लोराइड, इधर Cl की जगह NH2 लगा दो तो उसको अमाइड कहते हैं, ओके दिट्स नॉट गिवन हियर, तो अमाइड कहते हैं उसको, मतलब इधर RCO एंड NH2 इज कॉल्ड अमाइड। तो यहाँ पर देखें अगर हम, तो सिर्फ ये सबसे वीक है, तो यहाँ पर NaBH4 इज माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो सिर्फ इसको रिड्यूस कर सकता है, इसको नहीं कर सकता, अमाइड को नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके अंदर NaBH4 डालोगे तो कुछ नहीं होगा, LiLH4 डालोगे तो CH2 बेसिकली ये तो पूरा रिमूव कर देगा, और यहाँ पर इसकी जगह पर दो हाइड्रोजन एक ऊपर और एक नीचे लग जाएंगे। सिर्फ इतना काम है आपको जो याद करना है, ठीक है। इसके अंदर कोई सा भी डाल दो, यही वाला काम हो जाएगा खाली। मैकेनिज्म पे अगर इसके ध्यान दे तो मैकेनिज्म के अंदर क्या हो रहा है, तो मैकेनिज्म में क्या होता है, देखो मैकेनिज्म के अंदर LiLH4 जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो हाइड्रोजन देता है, ये वाला हाइड्रोजन जाकर इस डबल बॉन्ड पे अटैक करता है, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। जब ये डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा तो एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने से क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, कार्बन और हाइड्रोजन जब इसने बॉन्ड तोड़ा तो बॉन्ड तोड़ के कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा, तो ये कार्बन पे आके जुड़ गया, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन उसके पास था, उसने अपने वहीं पे रखा। बट ऑक्सीजन क्या है ना, ऑक्सीजन इज नॉट अ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप जो आसानी से छोड़ के चला जाए, ऑक्सीजन नहीं है लिविंग ग्रुप, तो वो क्या करेगा, वो वापसी अपने इलेक्ट्रॉन इसके पास फेंकेगा कि भाई नहीं, मेरे को तो तेरे साथ ही रहना है, मेरे को तेरे साथ ही बॉन्ड बनाना है, तो ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अब इसमें ये तो अभी जुड़ा था भाई, ये निकल जाएगा, फिर हमारे पास कोई चीज बन जाएगी। CH3 लिविंग ग्रुप नहीं है, Cl है, तो Cl इज लिविंग ग्रुप, Cl छोड़ के चला जाता है आसानी से, अच्छा दोस्त नहीं है Cl, तो Cl यहाँ से निकल जाएगा, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन जाएगा, वो हमारे पास बन गया एक एल्डिहाइडिक ग्रुप। जब मैं इस एल्डिहाइडिक ग्रुप का वापसी एक रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करवाऊंगा तो अगेन यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन जाकर इस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, इस डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, ऑक्सीजन नेगेटिव बनेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ गया। इसको जब मैं पानी के अंदर डालूंगा, अभी इसमें वापसी बैक अटैक करेगा, तो ये तो लिविंग ग्रुप नहीं है, ये वापसी यही बन जाएगा, तो मैं बैक अटैक को कंसिडर नहीं कर रहा यहाँ पर। इसके अंदर जब मैं पानी डाल दूंगा साथ के साथ ही, तो ये वो नेगेटिव OH के अंदर तब्दील हो जाएगा और मेरे पास एक अल्कोहल ग्रुप बन जाएगा। ये इसकी मैकेनिज्म है। अब अगर आप इस मैकेनिज्म पे ध्यान दो तो इस मैकेनिज्म के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है, यहाँ पर Cl जुड़ गया, H आ गया, Cl की जगह पर H आ गया इसके अंदर, ठीक है, और यहाँ पर एडिशन रिएक्शन हुआ है, H आके जुड़ा है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हुआ है और H आके जुड़ा भी है, एडिशन भी हुआ है, एंड एलिमिनेशन भी इस स्टेप में कहो, इस वाले स्टेप में
तो यहाँ पर Cl का एलिमिनेशन भी हुआ, इस वजह से इसको कहते हैं SNAE सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एंड एलिमिनेशन इस मैकेनिज्म को कहा जाता है, SNAE मैकेनिज्म। अगला है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन से इंडस्ट्रियल अल्कोहल को बनाते हैं। तो करना एस्टेरिफिकेशन इज एस्टर बनाना। एस्टर बनता है हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, अगर आप अल्कोहल को डाल दो तो उससे एस्टर बनता है। यस, हम इस प्रोसेस में अल्कोहल से ही अल्कोहल को बना रहे हैं। तो पहले तो हमें अल्कोहल और एसिड को प्लस करके एक एस्टर बनाना होता है। अल्कोहल और एसिड इसको प्लस करके हम एक एस्टर बनाते हैं, ठीक है। फिर एस्टर को रिड्यूस करके अल्कोहल बना देते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हम सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो अल्कोहल हमारे पास पहले था वो तो वैसा का वैसा ही मिल जाता है, बट जो कार्बोक्सिलिक एसिड था ना, अब उसको भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं हम इस प्रोसेस से। ये पिछली वाली प्रोसेस से थोड़ी कंपैरेटिवली सस्ती है, इस वजह से दिस इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, अल्कोहल के साथ मिलाया, तो वो एक एस्टर बन गया। इस एस्टर को रिड्यूस करा तो वापसी कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारे पास अल्कोहल बन गया, और जो अल्कोहल हमने इनिशियली डाला था वो हमें वैसे का वैसा वापसी मिल गया। तो अगला एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर मेरे को RMgx को मिलाना है। अगर मैं ये डायरेक्ट प्रोसेस करूं तो मेरे पास यही होता है। कार्बोनिल, इसमें जो मेरे पास नॉर्मल कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें ऑक्सीजन इज पार्शियली नेगेटिव ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये हो जाता है पार्शियल पॉजिटिव। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर ये वाला पूरा हिस्सा इज पार्शियल पॉजिटिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेटल यहाँ पर, और ये होता है पार्शियल नेगेटिव। जो नेगेटिव चीज है वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाती है, तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, और ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये नेगेटिव मतलब ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगा। तो ये चीजें अटैच होंगी यहाँ पर। सी, ये वाला बॉन्ड एक, ये वाला बॉन्ड विल गेट ब्रेक, तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये CCH3 ऊपर जाके जुड़ गया, ये MgX इधर O पे आके जुड़ गया। ये वाला कंपाउंड स्टेबल नहीं है, ये वाला स्टेबल नहीं है, तो यहाँ पर H प्लस H पॉजिटिव ऐड किया जाएगा, यहाँ से बनेगा H3O पॉजिटिव। इसके अंदर से जो H है OH के पास जाके जुड़ जाएगा, और बेसिकली क्या हो रहा है, इसको भी हटाओ, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इधर सिर्फ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, OH Mg के साथ चला जाएगा, H O के साथ चला जाएगा, इधर OH आ गया एंड उधर MgOH बन गया। यहाँ पर मैंने इनिशियली एक अल्काइल चेन और एक कार्बन लिया था, एक अल्काइल चेन एक कार्बन के अलावा ये वाला ग्रुप भी इसके साथ आगे अटैच हो गया, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन the initially number of carbon atoms present. It can be just one greater than, अगर मैंने यहाँ पर C2H5 लिया तो वो C2H5 जाके जुड़ जाएगा, वो दो बढ़ जाएंगे, तो it's not just one greater than, it's always just greater than the product। ये सीधा सीधा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ऑक्सीडेशन है। RMgX के अंदर O2 ऐड करा, ROMgX बन गया, अगेन पानी डाला तो MgX के साथ MgOHX बन जाएगा, और H इसके पास आगे जुड़ जाएगा, ये ROH बन जाएगा। ये डायरेक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनाने की प्रोसेस है। आगे बढ़े तो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एक और है, इसके अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर इपॉक्सी इथेन ऐड करा, फिर से वही, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, वही पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, पानी डाल दो, MgOHX एंड अल्कोहल हमारे पास तैयार हो जाएगी। देन इज हाइड्रेशन ऑफ एस्टर। एस्टर मैंने आपको कंपाउंड बताया था, ये वाला एस्टर कंपाउंड होता है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के अंदर जो बनता है हमारे पास, इट्स बेसिकली RC≡OH प्लस HOR अल्कोहल। तो जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो ये भाई H2O निकल जाता है, ये ऑक्सीजन का यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है, दिस इज एस्टर। तो एस्टर को जब मैं H प्लस H2O के अंदर मतलब पानी के अंदर डालूंगा, अगेन वही पॉजिटिव नेगेटिव की मूवमेंट हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव की मूवमेंट होगी, इसके अंदर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड, एक चीज यहाँ पे आके जुड़ेगी, एक चीज ऊपर जाके जुड़ेगी, H प्लस H2O अगेन OH इधर आके जुड़ गया, CO यहाँ पर बन गया, ये O नेगेटिव रह गया, O नेगेटिव बैक अटैक करेगा, ये वापसी बॉन्ड बनाना चाहेगा इससे, ये वापसी बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड टूट जाता है, O उधर डबल बॉन्ड बना लेता है, C2H5OH एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास वापसी बन जाते हैं। दिस इज बेसिकली एस्टर। जो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है उसको उल्टा कर दिया हमने खाली, और कुछ भी नहीं करा। अगला इज हाइड्रेशन ऑफ ईदर्स, ईदर इज ROR, इसके अंदर H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड डाला, मतलब बेसिकली एसिडिक हाइड्रेशन। तो उससे मेरे पास जो दोनों ग्रुप हैं वो दोनों अपना अपना अल्कोहल बना लेते हैं, निकल जाते हैं। इसका अगर आप हाइड्रेशन करो तो यहाँ से 2CH3OH बन जाएगा, बस सीधा सा इतना सा ही काम है और कुछ भी नहीं है। एडिशन देखो तो एडिशन भी यही हो रहा है,
क्या कि ये वाला बॉन्ड तोड़ो, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, H पॉजिटिव इसके पास जाएगा और OH नेगेटिव इन दोनों में से किसी भी एक ग्रुप के पास जाएगा। इसके पास गया तो ये CH3O और इस H के साथ ये एक अल्कोहल बना देगा एंड CH3 इस पूरे OH के साथ एक अल्कोहल बना देगा। दोनों का काम हो गया, दोनों अल्कोहल बन गए। नेक्स्ट इज ईथर प्लस HI। इस ये वाला जो रिएक्शन है इसकी सिमेट्री पे डिपेंड करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ बल्कीनेस ऑफ द ग्रुप, कि कौन सा ग्रुप कितना ज्यादा बड़ा मेरे को मिल रहा है। अगर सिमेट्रिकल है तो दोनों तरफ एक ही चीज चल रही है, दोनों तरफ बराबर बराबर से ग्रुप है, तो I एक पे जाके जुड़ जाएगा, एक RI बन जाएगा, एक ROH बन जाएगा, ठीक है। बट अगर अनसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल के केस में क्या होता है, डिपेंड करेगा बल्कीनेस ग्रुप के ऊपर, कि जो क्योंकि सिंस आयोडीन का साइज भी बड़ा है तो वो किसी बड़े ग्रुप को अप्रोच नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों का साइज बड़ा हो जाएगा, बॉन्ड नहीं बन पाएगा उनका। तो आयोडीन एक छोटे ग्रुप को अप्रोच करेगा। तो यहाँ इस केस में देखो CH3 एंड C3H7, तो आयोडीन छोटे ग्रुप को अप्रोच करेगा, CH3I बन जाएगा एंड जो बड़ा वाला ग्रुप है वो अल्कोहल प्रिपेयर कर लेगा। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल मेथड फॉर मिथेनॉल। बस 2 बच गए। इंडस्ट्रियल मेथड फॉर मिथेनॉल इज रेड हॉट कार्बन को और स्टीम को लिया, उसको और ज्यादा हीट करा तो हमारे पास एक वाटर गैस बन गई। वाटर गैस के अंदर ये वाली कंडीशन अप्लाई करी तो वहां से मिथेनॉल बन गया हमारे पास। दूसरा प्रोसेस इज मीथेन को सिर्फ ऑक्सीडाइज किया है हमने 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो मिथेनॉल बन गया। सीधा सीधा मीथेन गैस की ऑक्सीडेशन है। दूसरा लास्ट इज इंडस्ट्रियल मेथड फॉर इथेनॉल। तो क्या करते हैं, C12H22O11 विच इज सुक्रोज टेबल शुगर, इसके अंदर पानी डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम। इन्वर्टेज इसको क्या करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इन दोनों में से हम फ्रक्टोज को छोड़ते हैं, ग्लूकोज के अंदर जाइमेज डालते हैं, जाइमेज से हमारे पास इथेनॉल बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रह जाती है। यहाँ पर इन्वर्टेज एंड जाइमेज बोथ आर कैटलिस्ट, बोथ आर एक्चुअली बायो कैटलिस्ट, मतलब वो जो बायोलॉजिकली हमें मिलते हैं, हम इसको लैब में नहीं बनाते हैं, ये हमें बायोलॉजिकली मिलते हैं। दैट्स इट। इतनी प्रिपरेशन मेथड है फॉर अल्कोहल्स। आज के लिए सेशन में इतना ही है। इसके बाद आएगी केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर अल्कोहल एंड देन फिनॉल्स एंड ईथर्स। वो काफी छोटे छोटे हैं तो वो जल्दी कवर हो जाएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर अल्कोहल आर क्वाइट लार्ज पोर्शन ऑफ द चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। लास्ट वाली चीजें मैंने काफी तेज तेज कवर करी है, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। शुरुआत वाला था उसमें टाइम दिया, वी विल गिव टाइम टू द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द चैप्टर, इन एवरी चैप्टर, बट जो लेस इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको इतना ज्यादा टाइम नहीं देंगे। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई हैं, प्लीज डू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो। सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सब समझ आ गया तो कमेंट भी करते जाओ कि हाँ भैया सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आप अपने सारे एग्जाम्स और पूरी लाइफ के अंदर बहुत बहुत अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। जय हिंद।